यात्रा में नुकसान की संभावना, फिर भी बड़े लाभ की कामना। आप लड़े, उसमें आपको अपनी इच्छा आकांक्षाएं साथ देगी, क्योंकि जीवन के रेस में आपका मुकाबला केवल स्वयं से है। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। चंद्रमा की अत्यंत संवेदनशील राशि के रूप में कर्क राशि की विशेष पहचान है। यह संघर्ष आपके जीवन में सदैव होता है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम मई 2024 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम कर्क राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है, हम विभिन्न दृष्टियों से यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा यह सदैव बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, यह आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है यह बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो मई महीना कर्क जातकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। लाभकारी और सहयोग करने वाले ग्रह स्थिति होने के कारण इस काल में आपका व्यक्तित्व समृद्ध होने वाला है। उसका आपको दीर्घकालीन लाभ प्राप्त होगा। विशेष रूप से आप राजनीति, सामाजिक कार्य, मेडिकल क्षेत्र में कार्यरत हो तो इस महीने आपके व्यक्तित्व को ज्ञान का साथ मिलेगा, इसीलिए इस काल का सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के लिए रविदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। रविदेव महीने के पहले पखवाड़े में उच्च अवस्था में है। दूसरे पखवाड़े में वे आपके लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे, अर्थात उनका इस महीने का संपूर्ण गोचर आपके लिए लाभकारी रहेगा। धन में वृद्धि होना, नया धन प्राप्त होना, उससे बचत होना, उचित निवेश होना, ऐसे अत्यंत शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे, इसलिए इस काल का सदुपयोग करें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों के लिए इस काल में एक दूसरे के विरुद्ध स्थिति निर्माण हुई है। एक ओर आप बड़े परिश्रम की योजना बनाएंगे, लेकिन वह योजना केवल कागज पर या आपके मन में रह जाएगी। आप यात्रा करेंगे, उससे आपको नुकसान होने की संभावना निर्माण होगी। कार्य करते समय भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान होने की संभावना है, अर्थात एक ओर कार्य में विलंब होना तो दूसरी ओर नुकसान होना। इन दोनों दृष्टियों से अत्यंत सावधान रहना आपके लिए आवश्यक रहेगा। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों के लिए यह काल अत्यंत सकारात्मक कहा जा सकता है। विशेष रूप से महीने के प्रथम पखवाड़े में यदि आपकी योजना हो तो आप वास्तु का व्यवहार कर सकते हैं। यह वास्तु आपको दीर्घकालीन लाभ देगी, यहाँ तक कि वास्तु लेने के बाद कुछ ही दिनों में वहाँ कीमत बढ़ जाएगी। घर की सुख शांति बनी रहेगी। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह महीना कर्क जातकों के लिए विशेष लाभकारी रहेगा, इसीलिए इस समय काल का पूरा उपयोग करें। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों के लिए यह महीना शुभ कहा जा सकता है। इष्ट देव से आपको आशीर्वाद प्राप्त होंगे। मैकेनिकल या इंजीनियरिंग क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए यह काल विशेष सफलता का कहा जा सकता है। विवाह जुड़ने के योग निर्माण हुए हैं। प्रेम विवाह और आयोजित विवाह, इन दोनों पद्धतियों से विवाह जुड़ने के योग आपके लिए निर्माण हुए हैं, इसलिए उस दृष्टि से अधिक प्रयास करें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों के लिए यह महीना अच्छे स्वास्थ्य का रहेगा, अर्थात सर्दी, खांसी, यह चीज़ें मनुष्य शरीर को लागू रहती है। फिर भी इस काल में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन
योग, प्राणायाम, ध्यान जैसी चीज़ें आपको रोज़ करनी चाहिए। उससे आपको दीर्घकालीन लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि योग, आयुर्वेद और ज्योतिष यह संस्कृति ने हमें दिए हुए बड़े वरदान हैं। इसीलिए आपने उनका लाभ उठाना चाहिए। ज्योतिष वीडियो को आप देखते हैं, सुनते हैं, सब कुछ समझ लेते हैं, उसी के साथ आयुर्वेद और योग भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले जातकों के लिए यह महीना बड़ी सफलता का रहेगा। तो व्यावसायिक जातकों के लिए संघर्ष, बाधा, परेशानी और उसके बाद सफलता देने वाला यह काल रहेगा। आप व्यवसाय में एक प्रकार की ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं। आप नया कार्य करने वाले हैं, उसमें आगे सफलता के मार्ग भी प्रशस्त होने वाले हैं। संक्षेप में इन दोनों दृष्टियों से ये महीना आपके लिए सफलता और लाभ का रहेगा, इसलिए इस काल का पूरा लाभ उठाइए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से परिपूर्ण भरा है। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो पंचमेश पंचम के पंचम स्थान में होना यह अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कहा जा सकता है। साथ ही धनेश उच्च अवस्था में होना ये भी बड़ा शुभ संकेत है। विशेष बात है कि आपके भाग्येश महीने की शुरुआत में ही लाभ स्थान में जाने वाले हैं, जिस कारण भाग्य से आपको लाभ प्राप्त होगा, इसलिए उसे भी बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। ऐसे कई शुभ संकेत इस महीने आपके लिए निर्माण हुए हैं और उनसे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो आपके धनेश रविदेव कर्म स्थान में उच्च अवस्था को प्राप्त हुए हैं, जिस कारण इस काल में आप अच्छा कर्म करें, उससे आपको धन लाभ होगा। विशेष बात है कि रविदेव महीने के दूसरे पखवाड़े में आपके लाभ स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। साथ ही भाग्येश भी 1 तारीख को लाभ स्थान में जाएगा, अर्थात कर्म से भरपूर लाभ मिलेगा। ऐसी इस महीने की दिशा हम बता सकते हैं। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों के लिए ये महीना बड़ा लाभकारी कहा जा सकता है, क्योंकि आपके भाग्येश गुरुदेव 1 तारीख को ही आपके लाभ स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। ज्योतिष नियमों के अनुसार 11वां गुरु अत्यंत लाभकारी होता है। गुरुदेव आपकी राशि में उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं, जिस कारण जब वे आपके लाभ स्थान में आते हैं तो आपको भरपूर लाभ प्रदान करते हैं। विभिन्न पद्धतियों से आपके लिए सकारात्मक समय निर्माण होता है। पिछले ही सप्ताह में हमने गुरु परिवर्तन पर एक विशेष श्रृंखला चलाई थी। उसमें गुरु परिवर्तन के कर्क राशि पर होने वाले परिणाम विस्तार से बताए हैं। आप वह वीडियो भी देख सकते हैं। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों के लिए इस महीने यात्रा के कई योग निर्माण हुए हैं। यात्रा में थोड़ा नुकसान, बाधा, संघर्ष भले ही निर्माण हो, लेकिन आप यात्रा करने वाले हैं। पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए आप यात्रा करने वाले हैं। भले ही उसमें बाधाएं आए, लेकिन आप अंत में अवश्य सफल होंगे। इस बात को ध्यान में लें। हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए अत्यंत शुभ होते हैं, तो कुछ दिन अशुभ, तनाव तथा संघर्ष से भरे होते हैं। उस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से कर्क जातकों के लिए 6, 15, 25 यह दिन शुभ रहेंगे। प्रयास करें कि सभी आवश्यक काम पूरा किया जाए। साथ ही 4, 12, 22 यह दिन अशुभ रहेंगे, तो हो सकता है कि इन दिनों आपका संघर्ष बढ़ेगा। इसलिए इन दिनों की उचित योजना बनाइए ताकि मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपायों को बताया गया है। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता वृद्धिगत करने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार मई महीने के उपायों का विचार करें तो कर्क राशि के लिए उपाय सूचित किया जाता है।
कि आप चांदी का टुकड़ा अपनी जेब या पर्स में रखें। इस उपाय के आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए यह अवश्य करें। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए मई 2024 कैसा रहेगा, यह समझने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।